Second exercise, second part of this chapter is about inverse proportion. And inverse proportion का मतलब ये होता है that when one quantity x increases, the other quantity y will reduce. या उसका उल्टा, if x reduces, y will increase. For example, speed. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड और डिस्टेंस को कंपेयर करो. स्पीड वर्सेस डिस्टेंस, तो दे आर कॉल्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे कि कम डिस्टेंस. थिंक अगेन, आई एम सेइंग अगेन. तुम्हें 10 मिनट दिए ट्रैवल करने के लिए. यू कैन ड्राइव द व्हीकल फॉर 10 मिनट्स. यू आर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स, और you are traveling at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर for 10 minutes. तो टाइम सेम है, तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. मतलब यहां पे स्पीड इज लो, therefore डिस्टेंस विल बी लो, और यहां पे स्पीड इज हाई, therefore डिस्टेंस विल बी हाई. सो जब भी स्पीड और डिस्टेंस का सम हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ लेना. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है द फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. बट यही चीज, सेम फॉर्मूला ऑफ स्पीड, इट नेवर चेंजेस, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ यू कंपेयर स्पीड एंड टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम का कंपैरिजन करो, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शन, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना. और स्पीड वर्सेस टाइम कंपेयर करते हैं तो डिस्टेंस सेम होता है. तो यहां पे मैंने 10 मिनट दी थी, यहां पे मैं बोल रहा हूं 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, फिक्स. रनिंग रेस है, 1 किलोमीटर की रनिंग रेस है. तुम 10 की स्पीड पे भागो वर्सेस 30 की स्पीड पे भागो, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा. 10 की स्पीड पे जब 1 किलोमीटर भागोगे तो स्पीड इज लो, और कम स्पीड में भागते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, टाइम टेकन इज मोर. बट सेम 1 किलोमीटर, इफ योर स्पीड इज हाई, जल्दी भागोगे तो कम टाइम में पहुंचोगे, टाइम इज लो. एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन. और इनवर्सली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है x1 इंटू y1 is equal to x2 into y2. So 13.2 exercise, entire exercise is this formula, inverse proportion. और सबसे टफ सम होंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम सम्स, तो ध्यान से देखना. And again homework has to be done with me. So I'm doing the 10 sums of 13.2 exercise. तुम्हें मेरे साथ करना है और क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. Which of the following are inverse proportions? 5 चीजें हैं, उसमें से इनवर्स क्या है? This requires logic. लॉजिक मतलब कॉमन सेंस. इसमें कोई मैथ्स या कोई फॉर्मूला नहीं छुपा है. Let's see. Number of workers on job versus time to complete the job. एक वॉल पेंट करनी है, वॉल पेंट करने का काम दिया गया है. एक तरफ है नंबर ऑफ वर्कर्स और दूसरी तरफ है टाइम टेकन. थिंक, 2 लोग काम करें, 2 वर्कर्स, और 20 लोग काम करें, टाइम सेम लगेगा? नहीं. जब 2 लोग काम करेंगे तो 10 घंटे लगते हैं, तो जब 20 लोग काम करेंगे तो 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा. Therefore
लेस वर्कर मोर टाइम टेकन, मोर वर्कर्स लेस टाइम टेकन, जल्दी काम खत्म होगा, ज्यादा लोग हैं इसलिए। therefore this is inversely proportional. you have to just remember it, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये एग्जाम्पल भी लिखना नहीं है, तुम्हें लिखना है नंबर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी वर्सेस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यहाँ पे थर्ड केस आ गया, मैं राह देख रहा था कि सम आएगा तब बताऊंगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में थर्ड केस भी होता है। distance versus time. See, all are different. Speed versus distance, speed versus time, and distance versus time. Distance versus time is directly proportional. ये by heart कर लो तो अच्छी बात है। और क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे स्पीड फिक्स होती है, तो एक फिक्स स्पीड पे, मैंने 10 मिनट पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया था, यहाँ पे फिक्स टाइम था, स्पीड डिस्टेंस टाइम कितना था, 10 आवर्स, आई डोंट रिमेम्बर, बट टाइम गिवन इज फिक्स्ड 10 आवर्स। स्पीड वर्सेस टाइम में डिस्टेंस गिवन इज फिक्स्ड 1 किलोमीटर बोला था मैंने ऐसे ही एग्जांपल में, एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्पीड इज फिक्स्ड। तुम स्पीड बढ़ा नहीं सकते, तुम स्पीड घटा नहीं सकते, 10 किलोमीटर आवर की फिक्स स्पीड है। अब डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो वर्सेस डिस्टेंस 50 किलोमीटर, सेम स्पीड पे जाना है, कहां पे ज्यादा टाइम लगेगा? 50 पे। 20 पे कम टाइम लगेगा, यहां पे 2 घंटे लगेंगे, यहां पे 5 घंटे लगेंगे। तो लो डिस्टेंस इज लेस, therefore time taken is less. Distance is more, therefore time taken is more. Hence this is direct proportion. So please write in your notebook and by heart it. Speed versus distance direct proportion, speed versus time inverse proportion, distance versus time direct proportion. और अगर ये by heart है तो time versus distance तुमको पता है it is direct proportion. Area of cultivated land and the crop harvested. हमने साइंस में एग्रीकल्चर वाला चैप्टर किया था, किसी के पास कम एरिया है, किसी के पास फार्म का बड़ा एरिया है, तो दिस पर्सन विल हार्वेस्ट लेस क्रॉप, ही विल गेट लेस क्रॉप, एंड दिस पर्सन विल गेट मोर क्रॉप। तो बड़ा एरिया ज्यादा क्रॉप, छोटा एरिया कम क्रॉप, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। जर्नी फिक्स है तो टाइम वर्सेस स्पीड, ये रहा, मैंने बोला था बाय हार्ट कर लो, स्पीड वर्सेस टाइम, टाइम वर्सेस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। प्लीज बाय हार्ट इट। एंड लास्ट, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वर्सेस एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना कम एरिया मिलेगा हर एक को, therefore it is inversely proportional. In a television game show, the prize money of 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. एक आदमी जीता तो पूरा 1 लाख मिले, 2 जीता तो 50,000 मिलेगा। नंबर ऑफ विनर इंक्रीज्ड, प्राइज मनी डिक्रीज्ड। नंबर ऑफ विनर जब बढ़ते हैं तो अमाउंट जो हर एक को मिलता है वो कम हो जाता है, देयरफॉर दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वी हैव टू फाइंड कि 4 जन होंगे तो कितना प्राइज मिलेगा, 5 होंगे तो कितना, 8 होंगे तो कितना, 10 होंगे तो कितना, और 20 जन जीतेंगे तो 20 जन में डिवाइड होगा, कम कम मिलेगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन इज
x1 into y1 is equal to x2 into y2. डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. दिस यू कैन यूज एज अ सिंबल फॉर मल्टीप्लीकेशन. x1 1 into 1 lakh is equal to x2 y2 2 into 50,000. ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ढूंढने के लिए है ही नहीं, बट हम चेक कर रहे हैं. 1 into 1 lakh is 1 lakh and 2 into 50,000 is also 1 lakh. दोनों इक्वल आया, therefore इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो कंफर्म हो गया. अब y3 ढूंढने के लिए द फॉर्मूला इज x1 into y1 is equal to x3 into y3. 1 into 1 lakh is equal to 4 into how much? y3. 4 मल्टीप्लीकेशन में वो सामने डिवाइड हो जाएगा. 1 into 1 lakh is 1 lakh divided by 4 is equal to y3 and 1 lakh upon 4 is 25,000. तो हर एक विनर को 25,000 मिलेंगे अगर 4 विनर है तो. Let's find y4. x1 into y1 is equal to x4 into y4. एक विनर को 1 लाख, डॉट मत लगाना, नंबर्स में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, अल्फाबेट में डॉट लगा सकते. तो 5 विनर्स को कितना मिलेगा? 5 gets divided with 1 lakh. y4 is equal to 20,000. हर एक को 20,000 मिलेंगे. ऐसा करके y5, 6 और 7 भी ढूंढना है. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. स्पोक मतलब ये 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्पोक्स चेंज होने के साथ क्या बदलता है? एंगल. द एंगल बिटवीन दीज टू स्पोक्स इज 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल होता है ना. द एंगल बिटवीन दीज टू स्पोक्स इज 60 डिग्री. तो 8 स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना? 12 स्पोक होंगे, 10 स्पोक होंगे, 50 स्पोक होंगे. इंडियन फ्लैग के अंदर 24 लाइंस है, तो एंगल बड़ा होगा कि छोटा? छोटा. तो ऐसा कुछ सम है. देखो, नंबर ऑफ स्पोक्स 4, एंगल बिटवीन स्पोक्स 90. नंबर ऑफ स्पोक्स 6, एंगल बिटवीन स्पोक्स 60. ये डायरेक्ट है या इनवर्स, वो चेक करना है. तो मल्टीप्लाई करके चेक करो. x1 into y1 is equal to x2 into y2. ये होना चाहिए. मतलब 4 into 90 is equal to 6 into 60. मतलब 360 is equal to 360. Therefore, yes, it is in inverse proportion. बाकी का फाइंड करना है y3, y4, y5. x1 into y1 is equal to x3 into y3. 4 into 90 is equal to 8 into y3. 8 लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. That's all. Cancel and find the answer. 8 और 4 कट होंगे. 4 1 जा, 4 2 जा, 2 और 90 कट होंगे. Answer is 45 degree angle will be there
if 8 spokes are installed. x1 into y1, x2 into y2, 4 into 90, 10 into how much? 4 into 90 upon 10, y2 नहीं, x2 y2 नहीं आएगा, मतलब सिली मिस्टेक है, कोई मार्क्स कट नहीं करेगा, बट फिर भी ध्यान रखो, तुम y4 ढूंढ रहे हो तो x4 y4 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 0 0 cut, 4 9s are 36 degree will be the angle between the spokes. लास्ट वाला तुम्हें खुद फाइंड करना. अब क्वेश्चन आंसर, ये टेबल फिल हो जाए उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स देने हैं. तो लेट मी क्विकली कॉपी पेस्ट द टेबल फॉर यू, देन वी विल सी हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चंस. ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, पूरा पेस्ट हो गया, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं. कंप्यूटर 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 होने का फायदा, सब कुछ पॉसिबल है. आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ. अब तुम बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ. और आंसर लिख देते हैं. आंसर था 8 स्पोक्स के बीच में 45, 10 स्पोक्स के बीच में 36 एंड 12 स्पोक्स के बीच में 30 डिग्री. क्वेश्चन, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स and the angles formed between them, the pairs of consecutive spokes, in inverse proportion. सिर्फ इतना पूछा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं. आंसर इज यस. तो पहले का आंसर यस. कैलकुलेट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. ओके, कौन सी बड़ी बात है. x1 into y1, अब x1 x2 x3 x4 x5 हो चुका है, ये x6 आएगा. x6 into y6, 4 स्पोक्स 90 डिग्री एंगल, डॉट नहीं मल्टीप्लाई, तो 15 स्पोक्स पे कितना एंगल, खुद फाइंड करो. और थर्ड क्वेश्चन उल्टा है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड. तो यहाँ पे टेबल थोड़ा एक्सटेंड कर देना, दैट विल हेल्प द टीचर टू चेक द आंसर्स क्विकली. फटाक से आंसर दिख जाता है टेबल में. 15 स्पोक्स का कितना एंगल, यू हैव टू फाइंड आउट. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पोक्स, ये रहा, हाउ मेनी स्पोक्स इफ द एंगल इज 40 डिग्री, इफ द एंगल इज 40 डिग्री. तो ये फर्स्ट टाइम है दैट y की जगह हम x ढूंढेंगे. x1 into y1 is equal to x7 into y7, 4 स्पोक्स का एंगल 90, तो कितने स्पोक्स का एंगल 40. 40 डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते. If a box of sweets is divided among 24 children, you have to make your box. क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, लेकिन ये बॉक्स होना बहुत जरूरी है. बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, यहां आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24. दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, स्वीट्स पर चाइल्ड, मतलब हर एक को कितना मिलेगा, 5-5. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्वीट्स, हाउ मेनी would each get if the number of children is reduced by 4. Number of children 24 is reduced by 4 minus 4, मतलब अब 20 बच्चे हो गए, तो हर एक को कितना मिलेगा. x1 into y1 is x2 into y2, 24 into 5 is 20 into y2. 20 सामने डिवाइड हो जाएगा, 24 into 5 upon 20,
आंसर आएगा 6। तो अगर 4 बच्चे कम हो तो हर एक को 5-5 की जगह 6-6 मिठाई मिलेगी। A farmer has enough food to feed 20 animals and cattle for 6 days. फार्मर के पास इतना खाना है कि उसके 20 एनिमल 6 दिन तक खाना खा सकते हैं। तो एक तरफ है नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल 20, और उसका खाना कितने दिन चलेगा, नंबर ऑफ डेज 6. How long would the food last if there were 10 more animals? 10 more animals मतलब 20 की जगह 30, 30 एनिमल्स कितने दिन चलेगा। सेम फॉर्मूला, x1 into y1 is x2 into y2, 20 into 6 is 30 into y2, 30 डिवाइड होगा, आंसर इज 4 days, 4 दिन चलेगा क्योंकि ज्यादा एनिमल्स खाना खा रहे हैं। A contractor estimates that 3% could rewire Jasminder's house in 4 days. एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि मेरे घर का पुराना वायरिंग निकाल के नया वायरिंग कर दो। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम देख के बोला 3 जन लगेंगे, नंबर ऑफ पीपल 3। तो तुमने पूछा कोई बात नहीं, 3 जन लेके आओ, काम चालू कर दो, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 4 दिन में, नंबर ऑफ डेज 4. If he uses 4 person instead of 3, 3 की जगह पे 4 जन लेके आए तो कितने दिन में काम खत्म होगा, x1 into y1 is equal to x2 into y2, 3 into 4 is equal to 4 into y2, डिवाइड करो तो 3 आंसर आएगा, 3 दिन में खत्म होगा। 3 जन काम करेंगे तो 4 दिन, 4 जन काम करेंगे तो 3 दिन। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. कुछ बॉटल बनाई है और वो बॉटल्स को बॉक्स में पैक किए हैं। 25 boxes, नंबर ऑफ बॉक्सेस 25, तो 25 बॉक्स बनाओगे तो 12-12 बॉटल हर एक बॉक्स में आएगी, बॉटल पर बॉक्स 12. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, 12 की जगह 20-20 डाल दो हर एक बॉक्स में, तो बॉटल पर बॉक्स 20, तो हाउ मेनी बॉक्सेस मतलब यहां क्वेश्चन में x1 into y1 is x2 into y2, 25 into 12 is x2 into 20, 20 डिवाइड हो जाएगा, 15 आएगा आंसर। 15 बॉक्सेस में काम खत्म हो जाएगा, 15 बॉक्सेस। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. कुछ तो आर्टिकल्स बना रही है फैक्ट्री, और फैक्ट्री 42 मशीन्स चलाएगी, मतलब नंबर ऑफ मशीन्स 42, तो 63 डेज टाइम लगता है, टाइम इन डेज 63. हाउ मेनी मशीन, नंबर ऑफ मशीन में क्वेश्चन मार्क, मतलब x2 would be required to produce the same number of articles in 54 days. तो फिर कम समय में खत्म करना है तो ज्यादा मशीन चाहिए, कितने मशीन चाहिए, x1 into y1
is x2 into y2. 42 into 63 dot 9 is equal to x2 into 54. 54 gets divided, so 42 into 63 upon 54 is x2. 9 6 are 54, 9 7s are 63, 6 7s are 42. 49 मशीन्स चाहिए. अगर काम जल्दी खत्म करना है तो 42 की जगह 49 मशीन्स चाहिए. A car takes 2 hours to reach destination by traveling at the speed of 60. A car takes 2 hours. 2 hours मतलब time. To reach destination by traveling at the speed of 60. 60 की स्पीड पे चलाओगे तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे. How long will it take? How long का मतलब होता है how much time. मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब x2 पता नहीं. How long will it take to the car when it travels at the speed of 80? 80 के स्पीड पे कितना टाइम लगेगा. स्पीड बढ़ाई है मतलब कम टाइम लगेगा. एंड टाइम एंड स्पीड को मैंने बोला था बाय हार्ट करो, दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. You should have written it in your notebook. If you have not written it, I'm giving you one more chance to write down. Speed and distance, direct proportion. Speed versus time, inverse proportion. Distance versus time, direct proportion. कॉपी करके बाय हार्ट कर लो. इस क्वेश्चन में है स्पीड वर्सेस टाइम, therefore it is inverse proportion. Therefore we have to apply the same formula of inverse. x1 into y1 is x2 into y2. 2 घंटे 60 की स्पीड, कितने घंटे अगर 80 की स्पीड. 80 डिवाइड होता है 2 into 60 upon 80 is equal to x2. 0 0 cut, 2 4 जा, 2 1 जा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड 2 3 जा, 2 2 जा, 3 by 2, 1.5, 1.5 hours. कुछ भी लिखो, 3/2 चलेगा, बट ये बेटर आंसर है और ये बेस्ट आंसर है. 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा. सो यू सी कितने सारे प्रकार के आंसर्स है. 3/2, 1.5 आवर, 1.5 आवर एंड 1 hour 30 मिनट. सबका मतलब सेम. 2 person could fit new windows in a house in 3 days. 2 आदमी विंडो बिठाने का काम करे. 2 आदमी विंडो बिठाने का काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे. नंबर ऑफ पर्सन 2. अबे 2 और दिन कितने लगाए दोनों ने मिलके 3. ये रहा 3 days 2 person. पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द पर्सन फेल इल. एक आदमी बीमार पड़ गया तो कितने आदमी बचे. एक अकेला. हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, कितना टाइम मतलब कितने दिन. ये क्वेश्चन मार्क. सेकेंड में हाउ मेनी पर्सन. हाउ मेनी पर्सन, पर्सन के आगे क्वेश्चन मार्क. वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day. एक दिन में काम खत्म करना है तो कितने लोगों को लाना पड़ेगा. ये पूरा ही तुम्हें करना है. आई एम श्योर यू विल नो बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी.
11th, a school has 8 periods a day. Number of periods 8. Each of 45 minutes duration. Time 45 minutes. How long? मतलब टाइम क्वेश्चन मार्क. कितना टाइम लगेगा? How long would each period be if school has 9 periods? तो 9 पीरियड में कितना टाइम? इजी, मिनट्स में टाइम आ जाएगा. That's all. In homework you have to do 11 sums of textbook plus extra sums which I'll give you in homework. Thank you so much. This chapter is considered as over. याद रखना, मेरा एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस ये है, once normal class reopens, I will do all sums of textbook, all chapters, all concepts once again. तो ये वापस तो होगा. और दूसरी चीज याद रखना, every chapter has many small things to understand और to explain. मेरे लिए explain करने में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, बट वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, वो क्लासरूम में कराऊंगा. Therefore, you can consider all lessons as 90% over. कभी भी 100% डन नहीं होगा, क्योंकि होती है छोटी छोटी चीजें जो शांति से जब सामने मिलेंगे तब कराऊंगा. फिलहाल ओवरऑल खत्म करो, ताकि जब क्लास रीओपन हो तो मैक्सिमम चीज फटाफट समझ में आए और छोटी छोटी चीज इजीली समझ में आए. बट ये प्रॉमिस के सामने you also have to promise me something. Number 1, don't ignore online classes. हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब बनाने के लिए, जो हमने कभी नहीं किया है लाइफ में, इसलिए कभी कभी मिस्टेक्स भी होती है. लास्ट लेक्चर में छोटी सी मिस्टेक थी फॉर्मूला में, जो एक जन ने पकड़ी थी. तो प्लीज फॉरगिव दोज मिस्टेक्स एंड यू डोंट इग्नोर ऑनलाइन क्लासेस. अनदर प्रॉमिस, सेम डे सेम वर्क खत्म हो जाना चाहिए. जो काम दिया है वो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए. डोंट कीप एनीथिंग पेंडिंग. एंड द लास्ट मेन प्रॉमिस, भूल जाना मना है. अगर कोई लेक्चर अटेंड किया, उसका होमवर्क किया, तो उस दिन याद है, दूसरे दिन याद है, चौथे दिन बाद अगर भूल गए तो याद रखना क्लास रीओपन होने के बाद फंसोगे. इट विल बी वेरी ट्रबलसम. देयरफॉर भूलना मत. जितना सीख रहे हो उतना पकड़ के रखना, तो उसके आगे मैं पक्का रिवाइज कराऊंगा. बाय.